क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने वाला शख्स उसका मास्टरमाइंड वो भाजपा ही है? जिस तरीके से कोलकाता की पुलिस ने गिरफ्तार किया है बिहार से 2 लोगों को और उत्तर प्रदेश से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसको लेकर के बहुत सारे सबूत, जिसको लेकर के बहुत सारी फोटोज वो सामने आई है और भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ में जिसके संबंध दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि अब कोलकाता की पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, क्या उसने किसी के कहने पर यह सारा खेल रचा था? शुभेंदु अधिकारी इससे पहले उनके 3 करीबी मारे गए, लेकिन किसी भी मामले के अंदर शुभेंदु अधिकारी के करीबियों पर जो हमला हुआ, उनकी मौत हो गई, किसी भी मामले में अभी तक किसी व्यक्ति को सजा हुई हो या कोई व्यक्ति उसके पीछे निकला हो, ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। 4 करीबियों की हत्या हो चुकी है शुभेंदु अधिकारी के, और जो बहुत खास लोग थे। और एक मामले में तो शुभेंदु अधिकारी पर खुद सीआईडी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसकी हत्या हुई थी उसकी पत्नी ने शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेदार बताया था। और अब यह शख्स देखिए आप, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में यह राज सिंह नाम का शख्स उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं का करीबी, उत्तर प्रदेश का बड़ा भाजपाई नेता यह गिरफ्तार हुआ है। और न केवल यह गिरफ्तार हुआ है बल्कि इसकी गिरफ्तारी ट्रेल के आधार पर हुई है। पहले 2 लड़कों को बिहार से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके नंबर और इसके यूपीआई के जरिए कनेक्शन को यहां पर एक्सपोज करने का काम किया है। जिस जगह से टोल टैक्स इसके गाड़ी के जरिए दिया गया, जो यूपीआई पेमेंट हुई, और उसके बाद में यह शख्स उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के एक बड़े करीबी, भाजपा के एक बड़े नेता, उसके घर में शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ आया हुआ था। आधी रात को कोलकाता की पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। अब इसकी पूरी कहानी, पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखूं, उससे पहले चंद फोटोज आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर नजर आ रही है आपको। इस तस्वीर में आप ये देखिए कैसे मंत्री जी इस राज सिंह के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। ये बीजेपी के मंत्री हैं दया शंकर सिंह, और दया शंकर सिंह जैसे इसके कंधे पर हाथ रख करके फोटो खिंचवा रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है, ये अपने आप में बताता है कि इसकी पहुंच कहां तक है। ये कोई सामान्य सेल्फी लेने वाला या गिड़गिड़ाने वाला शख्स नहीं है। जिसके कंधे पर मंत्री जी हाथ रख रहे हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं है कि कोई उसको खुश करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। और इन हाइट जो है वो दया शंकर से ज्यादा है, और फिर भी कंधे पर हाथ रखा है। तो इसका मतलब यह है, अगर बॉडी लैंग्वेज से अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत करीबी कोई जानकार, कोई इस तरीके का कोई अगर शख्स होता है तो उसके साथ में इस तरीके की नजदीकियां दिखाई देती हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए। ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें बीजेपी के ही उत्तर प्रदेश के एमएलसी ब्रजेश सिंह, उनके साथ में इसकी तस्वीर जो नजर आ रही है। और ब्रजेश सिंह एमएलसी वो खड़े हुए हैं आगे हाथ बांध करके सफेद कुर्ते में, और पीले रंग के कुर्ते में ये शख्स फोटो खिंचवा रहा है। किसी शादी ब्याह का प्रोग्राम जो है ये दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में एक तस्वीर देखिए निरहुआ के साथ में। निरहुआ को गुलदस्ता देते हुए फूलों का स्टेज के ऊपर ये शख्स नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटीज और तमाम प्रोटोकॉल रहता है। किसी मंत्री से, किसी सांसद से आप मिलना चाहते हैं तो, और खास तौर पर ऐसे कार्यक्रमों के लिए, और वहां पर ये निरहुआ को इस तरीके से अटेंड कर रहा है। इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, बृजभूषण शरण सिंह, कौन नहीं जानता इनको। और इसके साथ में ये आप देखिए गमछा डाल करके ऐसे जो है खड़ा हुआ है जैसे घर का आदमी हो। और ऐसे केवल खड़ा ही नहीं है
बल्कि बृजभूषण शरण सिंह को अपना चाचा बताता है। यह शख्स बृजभूषण शरण सिंह को अपना चाचा बताता है, और बृजभूषण शरण सिंह उसका दबदबा कैसा है, किस तरीके का है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह को, बहुत करीबी से बृजभूषण शरण सिंह को देखा है आपने। अब मैं 2 वीडियो आपको दिखाता हूं। अब आप कहेंगे कि फोटो में तो कुछ समझ में नहीं आता, कई बार एडिट कर दिया जाता है, या कई बार कोई तरस खा करके फोटो खिंचवा लेता है। यह शख्स भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहा है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, वोट मांगने का इसका प्रभाव देखिए। प्रणाम, मैं राज सिंह आप सभी बलिया लोकसभा वासियों से निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में बूथ पे जाएं, भाजपा प्रत्याशी श्री नीरज शेखर सिंह जी को अपना आशीर्वाद दें और उनको विजयी बनाएं। जय श्री राम। अब इसके बाद में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। यह तस्वीर जरा देखिए। संजय मिश्रा उनके आगमन पर ये किस तरीके से पोस्टर छपवा करके बधाई जो है वो दे रहा है, स्वागत कर रहा है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 23 मार्च 2025 यानी 1 साल पहले का ये तस्वीर है। और दया शंकर सिंह वो मंत्री जी का फोटो भी लगाया हुआ है, और खुद को ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर ठाकुर राज सिंह ये अपने आप को लिख करके बता रहा है। और ऊपर मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और इधर योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, और उसके साथ में ब्रजेश पाठक, तमाम भाजपा के बड़े नेता हैं। अब बताइए क्या कहेंगे इसको आप। अब एक और वीडियो देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कोई मामूली शख्स है या फिर वाकई जो है कोई रसूखदार शख्स है। वहाँ ममता बनर्जी का सरकार है, कोलकाता में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन लोगों को घर से भगाया जा रहा है। हम लोग बता रहे हैं, पुनः हम लोग उतर गए अगर मैदान पे तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब जो वीडियो आपने देखी है ये दिसंबर 2025 की वीडियो थी, चुनाव से ठीक पहले की वीडियो थी। बंगाल के अंदर इसका दखल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये शख्स ये कह रहा है कि अगर हम रोड पर उतर गए तो देख लेना। ये अपने आप को ऐसे दर्शा रहा है, ऐसे बता रहा है कि जैसे ये विधायक हो, सांसद हो, बड़ा बाहुबली हो, दबंग हो। और बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की जहां पर हत्या की गई वो घर से 100 मीटर केवल दूर थे। जहां पर हत्या की गई वहां पर 2 सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो सकती थी, लेकिन जहां वो कैमरे लगे हुए थे वो कैमरे खराब थे। दूसरी बात यह है कि जो गाड़ी इस्तेमाल की गई पीए की गाड़ी को रोकने के लिए, पीए सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बत्ती लगी हुई गाड़ी के अंदर था। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, चंद्रनाथ रथ उसका पीए था, मुख्यमंत्री का पीए एक तरीके से आप यूं कहिए। और उसके बाद में आप देखिए कि मौत के घाट उतार दिया गया। चंद्रनाथ रथ वो खुद एक सेना से रिटायर्ड जवान थे, लेकिन 14 राउंड फायरिंग की गई, 4 गोलियां लगी और ढेर हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग मार करके चले गए थे। और अब कोलकाता पुलिस के अनुसार जो कहानी निकल करके सामने आई है वो मैं आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, गौर से देखिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ठाकुर राज सिंह को अयोध्या से कोलकाता पुलिस उठा करके ले गई है। कोलकाता पुलिस ने राज सिंह को तब गिरफ्तार किया जब वो लखनऊ में आयोजित एक हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होकर अपनी मां के साथ लौट रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए ठाकुर राज सिंह को हत्याकांड में शामिल शूटर बताया है। यानी पुलिस कह रही है कि ये शूटर थे। अयोध्या में एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि बलिया निवासी राज सिंह को अयोध्या पुलिस की मदद से रविवार देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि बिहार के बक्सर में गिरफ्तार 2 युवकों से पूछताछ के बाद में राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राज सिंह मूल रूप से बलिया के गढ़वार थाने के बड़हू कुरेजी का रहने वाला है। शहर के आनंद नगर मोहल्ले में उसका मकान है। 13 अक्टूबर 2020 को दिव्यांग अंडा दुकानदार की हत्या के मामले में भी राज सिंह का नाम सामने आया था।
इसमें वो आरोपी है, राज सिंह के पिता का निधन हो चुका है, मां डाकघर में नौकरी करती है। देखिए साहब, ये शख्स जो है वो अपनी मां के साथ में था। आमतौर पर इस तरीके का कोई व्यक्ति अगर किसी शादी ब्याह में जाता है तो मां के साथ में नहीं बैठता है, उसके साथ में पंटर लोगों की एक टीम होती है। अब क्या इसको पता था कि पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, और एक इमोशनल, एक तरीके से आप यूं कहिए कि सहानुभूति लेने के लिए इसने अपनी गाड़ी के अंदर अपनी माताजी को बैठाया। आप बताइए कितने ऐसे बाहुबलियों को या कितने ऐसे दबंग लोगों को आप जानते हैं जो माता पिता को अपने साथ में रखते हो। अरे उनके फोन में जब फोन आते हैं, इसको उठा ले, उसको छोड़ दे, उसको पकड़ ले, उसको रख दे, वो माल वहां से वहां शिफ्ट कर दे, वो माल वहां से वहां रख दे, वो लड़के कहाँ गए हैं, वो लड़का कहाँ से आया है, उसको वहां पर भेज देना, कल उसको वहां से। तो ऐसे लोग माँ बाप को साथ में रखते हैं क्या? परिवार नकार रहा है, सिर्फ सीधे साफ तौर पर परिवार कह रहा है कि कहीं से हमारा बेटा शामिल ही नहीं है। लेकिन मैं फिर पूछता हूं कि जो आदमी हत्या का आरोपी है, एक दुकानदार के हत्या के मामले में जो आदमी आरोपी है, और ये ज्यादा पुराना मामला भी नहीं है, 5 साल पहले का ही मामला है, और ऐसे मामले में, हत्या के मामले में जो आरोपी रहा है और जिसके बारे में पुलिस ने कहा है कि हमने इसके यूपीआई के जरिए इस तक कनेक्शन स्थापित किया है। आगे आप खबर देखिए। राज सिंह के फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश का महासचिव भी है। चिलकर ब्लॉक प्रमुख के लिए दावेदारी भी पेश कर रहा था, सभासदी की भी तैयारी कर रहा था। 3 दिन पहले ही राज सिंह लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाती एमएलसी रवि सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गया था। अब कैसे सुराग मिला है, जरा इसको समझिए। यूपीआई पेमेंट से सुराग मिले थे। जांच एजेंसियों के अनुसार हमलावर की पहचान बाली टोल प्लाजा पर किए गए एक यूपीआई भुगतान के जरिए हुई थी। इसी डिजिटल सुराग से पुलिस को उनके मोबाइल नंबर और लोकेशन को ट्रैक करने में सफलता मिली। हत्या में ऑस्ट्रेलिया से निर्मित अत्याधुनिक ग्लोक 43X पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि हमलावरों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल किया था और वारदात से पहले इलाके की रेकी भी की थी। तो पुलिस यहां पर अपनी तरफ से साफ बता रही कि किस तरीके से पूरा खेल जो रचा गया और कैसे पुलिस ने इसको पकड़ा है, इसको दबोचा है। अब परिवार क्या कह रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। राज के परिवार और उनके वकील का कहना है कि राज कभी कोलकाता गया ही नहीं और न ही उसका कोई परिचित है। वकील के अनुसार जिस दौरान की यह घटना बताई जा रही है, उस समय राज बलिया के आनंद नगर में ही मौजूद था। सबूत के तौर पर उसने बताया कि 4 और 6 तारीख को राज ने बलिया के एक शोरूम से कपड़ों की खरीदारी की थी। परिवार का कहना है कि शहर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए तो साफ हो जाएगा कि राज उस वक्त बलिया में शॉपिंग कर रहा था, तो उसी वक्त कोलकाता में वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। लेकिन अभी तक परिवार ने वो फुटेज साझा नहीं की है कि ये साड़ी खरीद रहा था। और आप बताइए कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि इसने अपनी गाड़ी और इसने अपने पंटर लोग भेज करके और ये पूरा का पूरा मामला जो है पीछे से, पर्दे के पीछे रह करके मैनेज किया हो और खुद को, अपने आप को जो है वो लखनऊ में दिखाया हो? सोचिए जरा, क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि बीजेपी की सरकार आ ही आई जाएगी। बहरहाल अब जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से इसका नाम निकल करके सामने आया, तस्वीरें निकल करके सामने आई है और कोलकाता पुलिस के जांच के हवाले से अभी जो निकल करके सामने आ रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। आखिरकार क्या इसका उद्देश्य था? क्यों आखिरकार इसने इस तरीके से अगर किया है तो क्यों किया है? किसके कहने पर किया है, या फिर इसको जबरन फंसाया जा रहा है? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।